हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम देखेंगे पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या मेन पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और हम पूरे पार्ट्स को एक एक से पढ़ेंगे क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेनिस। जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। क्या है पेनिस? पेनिस इज द मेल ऑर्गन for sexual intercourse. It has three parts: the shaft, which attached to the wall of the abdomen cavity, the body and the shaft, and the glans which is cone-shaped end of the penis. The glans which is also called the which is also head of the penis is covered with a loose skin called foreskin. This skin is sometimes are removed in a procedure called circumcision. The opening of the urethra, the tube that transports the urine and semen, is at the tip of the clean penis. हम सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या है पेनिस। पेनिस क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप है, ये देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पेनिस। ये यहाँ से जो ये आउट सिलेंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेनिस। ये पेनिस क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो इसको हम डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो शाफ्ट में और किसमें, ग्लैंस पेनिस में, ठीक है ना, ग्लैंस पेनिस में और शाफ्ट में। इसको हम डिवाइड करके तीन में या पांच में ये डिवाइड होता है। और फिर हम बात करें कि जो ग्लिम्स पेनिस की बात करें, ये जो आउटर ये स्टिकी जो सब्सटेंस ये दिख रहा है ना, स्टिकी जो आउटर जो है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लिम्स पेनिस। ग्लिम्स पेनिस क्या है? ये जो है ग्लिम्स पेनिस, इसके पास क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो आउटर पोर्शन होता है पेनिस का सबसे बाहरी। ये इसमें ग्लिम्स पेनिस जो है ये हेड है, ठीक है ना। और ग्लिम्स पेनिस के ये यूरेथ्रा दिख रहा है, यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रा से बाहर आता है क्या, यूरिन और सीमन। ये कॉमन पैसेज है जिसमें से यूरिन और सीमन दोनों का ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लिम्स पेनिस होता है, इसके बाहर, इसके ऊपर जैसे मान लो ये ग्लिम्स पेनिस है, तो इसके ऊपर ऐसे एक स्किन इसको कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। एक स्किन कैसी होती है जो इस ग्लिम्स पेनिस को कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। ये कैसे लूज होती है फोर स्किन, ठीक है ना। और कभी कभार जो ये ग्लैंस पेनिस होता है, इसके ऊपर जो फोर स्किन होती है, उसको एक प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं सर्कमसिजन। सर्कमसिजन के दौरान इस जो फोर स्किन को होती है उसको कर दिया जाए। जैसे ही सर्कमसिजन के बाद ये फोर स्किन जो होती है ग्लैंस पेनिस से हट जाती है, इसके ऊपर नहीं होती, ठीक है ना। इसको रिमूव कर देते हैं एक प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सर्कमसिजन। और ये जो ओपनिंग होती है ये क्या कॉमन, ये बोला ना, द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द यूरिन एंड सीमन एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। ये जो है ये है ना, ये कॉमन सा पैसेज है, ये पैसेज क्या करता है, यूरिन को और सीमन को दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। फिर हम बात करें स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वह पाउच लाइक सैक ऑफ स्किन having that hang behind the penis. It contains the testes uh, as well as nerve and blood vessel. ठीक है ना? तो क्या होता है स्क्रोटम, ये देखा ना, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कभी किसी ने देखा हो पानी का पाउच देखा ना, पाउच होता है उसे मान लो पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। ये दिख रहा है ना, ये पाउच जैसा ये गोल सा दिख रहा है, ये ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसके पास क्या होती है, इसमें क्या कंटेन, इट कंटेन द टेस्टीज। और ये जो टेस्टीज आपको बाहर दिख रही है, ये बाहर नहीं होती है, समझाने के लिए बाहर बनाई गई, ये स्क्रोटम के अंदर ही होते हैं। ये पाउच लाइक, जैसे कि मान लो ये टेस्टीज हैं, ये स्क्रोटम है, ये जो टेस्टीज है वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ये टेस्टीज जो होते हैं पेयर में दो टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्रोटम के अंदर ही होते हैं। और क्या करते हैं कल्चर, इसमें क्या होता है, और ब्लड वेसल को, नर्व को, ब्लड वेसल्स को। Scrotum has a protective function, act as a climate control system for the testes for normal sperm development.
और जो स्क्रोटम जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, ये थर्मो रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है और ये टेस्टिस को क्लाइमेट प्रोवाइड करता है जिससे कि क्या हो, नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट हो। स्पर्म का डेवलपमेंट ये क्लाइमेट कौन प्रोवाइड कर रहा है उसी को। मान लो अगर कोई है और उसको ठंड में छोड़ दिया जाए, उसके क्लाइमेट को अनुसार नहीं, उसको प्लांट को देखा है कभी, उसको पानी ना दे तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर स्क्रोटम अगर फंक्शन नहीं करे तो स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये क्लाइमेट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, स्पर्म के डेवलपमेंट को। द टेस्टिस मस्ट बी एट अ टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। और जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर जो स्क्रोटम के एनवायरमेंट का था, टेस्टिस जो होता है किसको, थर्मोरेगुलेटर, ये इनको क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्रोटम क्लाइमेट ही प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्टिस को स्पर्म डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, ठंडा होता है। मतलब बॉडी के टेम्परेचर से जो टेस्टिस का डेवलप टेम्परेचर है वो कम होता है। फिर आते हैं, फिर हमने बात करें टेस्टिस की। टेस्टिस ये देख रहा ना, इनको हम बोलते हैं टेस्टिस, है ना। ये रहा है टेस्टिस, यही तो है टेस्टिस। टेस्टिस को देखें तो कभी आपने अंडा देखा, तो अंडा जो होता है बिल्कुल ओवल शेप के होते हैं, तो ये भी किस तरीके से ओवल शेप के। टेस्टिस आर ओवल शेप ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम टेस्टिस को देखें, अगर हम उसका मेजरमेंट देखें तो क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। उनकी जो लंबाई है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर